हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विकास जी मैथ्स। बच्चों, ये हमारा नया चैनल है, ठीक है। और इस पर भी हम लोग मैथ्स करेंगे। चूँकि हमें कुछ अपने पुराने चैनल मेगामाइंड में कुछ ऐसे इशू आए यूट्यूब की तरफ से जिसकी वजह से हमने इस चैनल का क्रिएशन किया है। उसमें हम अभी अपने 1000 सब्सक्राइबर से अबव होने के बावजूद भी हम अभी लाइव नहीं जा पा रहे, वहाँ से हमें यूट्यूब से परमिशन नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमने इस अल्टरनेट एक ऑप्शन ढूंढा, इस चैनल को हम लोग ग्रोथ में लाएंगे ताकि हमें इससे जल्दी से अगर अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते तो हो सकता है मुझे इससे परमिशन जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो किसी एक चैनल पे हम लोग लाइव जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि आपकी उसी जैसे प्रॉमिस किया था उस तरह से हेल्प हो। तो उसमें जो इशू आया उसी के एवज में हमने ये नया चैनल अभी क्रिएट किया है विकास जी मैथ के नाम से। तो इसमें भी बच्चों हम आपको मैथ्स ही पढ़ाएंगे। और हमने ट्रिग्नोमेट्री आज लिया है, तो आपका जो यूटी का सिलेबस आपने जैसा बताया था हमें कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री उसमें आएगा। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये था कि उनका छूट गया था, किसी रीजन से लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री इसमें पढ़ाने के लिए सोचा है, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, उनको भी बताइए कि हमारा नया चैनल है ताकि सारे लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप इसका नेम लिखते हो तो मैं स्पेस दे देकर इसका नाम लिख रहा हूँ, ट्रिग्नो और मैट्री। मैंने बहुत दूर दूर लिखा है। जो ट्राई वर्ड है इसका मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए। 3 साइड्स को लेकर के जो मेजरमेंट होगा वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। और जो आपके सिलेबस का ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि आप 10th क्लास में अगर हो तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होगी। और राइट एंगल बेस पर ट्रिग्नोमेट्री, चूँकि हमारा 10th क्लास से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। आगे आप 11th में 12th में IIT JEE की प्रिपरेशन करते हो, वहाँ पर ग्रेजुएशन में भी BSc अगर करते हो, है ना, आप MSc करते हो, PhD भी करते हो, तब भी आपको, है ना, इस तरह से ये चीज़ें मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका यहीं से स्टार्ट होता है और आगे फ्यूचर में काफ़ी लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो आपका इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है। अच्छे से करेंगे हम लोग इसे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब था 3 साइड्स का मेजरमेंट्स। और वो कौन से 3 साइड से बनता कौन सा फिगर बच्चों? ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है, ठीक है। और ट्रायंगल का कौन सा नेचर हमें जानना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। चलिए फिर से देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल बच्चों जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, उसका नोटेशन रखा, नेमिंग कर दिया, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का B वर्टेक्स पे 90 डिग्री हमने ले रखा है। इसी 90 डिग्री के सामने की साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूस। अब अदर 2 साइड्स जो बच गई वो या तो परपेंडिकुलर हैं, मैंने क्या बोला बच्चों? वो या तो परपेंडिकुलर हैं या फिर क्या है बच्चों? बेस हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? तो मैंने केस फर्स्ट लिया और एक दूसरा केस ले लिया, केस सेकंड। उसमें भी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया बच्चों। B वर्टेक्स लिया, A वर्टेक्स लिया और ये C ले लिया। यहाँ भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी क्या है? ये हाइपोटेनस है। अब 90 डिग्री के सामने की साइड दोनों में हाइपोटेनस है। तो एक बात तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए कि 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनस होती है, ठीक है। अब देखो बाकी 2 एंगल जो बचे हैं, अब आपको अगर एंगल का नेचर बता दिया जाए कि हम किस एंगल के लिए बात करते हैं, तो मैंने कहा केस फर्स्ट ये हमारा एंगल X है। केस 2 में हमने कहा इधर हमारा एंगल है Y। तो अगर एंगल X की लिए बात करो तो एंगल X किस साइड पर बना है? 2 साइड के बीच में बच्चों घिरा हुआ है, इस वाली साइड और इस वाली साइड। इसका तो नाम हमने हाइपोटेनस रख दिया। तो दूसरी साइड जो बची है वो कौन सी बच्चों होगी? जिस पर टिका हुआ एंगल है वो बेस है, तो बेस पर ही सबको टिका होता है ना, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। इसी एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग फिर क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। फिर से मेरे साथ बोलो, एंगल के सामने की साइड को बच्चों क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है।
एंगल जिस पे टिका होता है वो कौन सी होती है? बेस होती है। 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। मेरे साथ 2-3 बार आप बोलोगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा। तो फिर से वही फार्मूला यहाँ भी लगाते हैं। 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस, एंगल इसके और इसके बीच में बना है तो ये साइड तो हाइपोटेनस हो गई, तो अगली साइड कौन सी बची? बेस बची, है ना। एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो आप सबसे पहले 90 के सामने की साइड को लिखो और एंगल के सामने की साइड लिखो। 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। जो बची साइड इसमें कौन सी? बेस बची। इसमें जो बची थी वो बेस बची, ठीक है। तो आई थिंक आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इतना तो पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, है ना। और उसमें कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। अब इन्हीं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशनशिप को बच्चों देखते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। मैंने P से परपेंडिकुलर का शॉर्ट लिखा है, B से बेस का शॉर्ट लिखा है, H से हाइपोटेनस। तो इसका रिलेशन दिया जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। वो थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सबका स्क्वायर कर लो। तो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सम, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो हमने ये किस में देखा? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशनशिप। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाले कुछ नंबर्स देखते हैं। ऐसे तीन नंबर्स जो बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, उस नंबर्स को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना। कुछ लोग शॉर्ट में इसको ओनली ट्रिपलेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओनली ट्रिपलेट्स बोलते हैं, या फुल फॉर्म इनका होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे 3 नंबर्स जो इस कंडीशन को फुलफिल करें, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि क्या हमारी ये नंबर 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आप क्या करो? 2 छोटी वाली नंबर का स्क्वायर कर दो, मतलब 3 स्क्वायर करो प्लस 4 स्क्वायर करो। कितना हो गया बच्चों? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना? 16 हो गया। कितना आया बच्चों? 25 आया। 25 क्या थर्ड साइड का स्क्वायर तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये 5 का स्क्वायर है जो कि थर्ड साइड का स्क्वायर है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 5 का स्क्वायर आ गया। तो हमारी जो नंबर है 3, 4, 5, सो 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आर पीटी, है ना। शॉर्ट में हम बच्चों इसको क्या लिखेंगे? पीटी लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि पीटी क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की एक बहुत ही अच्छी बच्चों प्रॉपर्टी होती है, उसको देखते हैं। अगर आपको पता चल जाए किसी तरह से कि कुछ नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, सपोज करो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बच्चों किसका दिया था? 3, 4, 5 का दिया था, है ना। तो अगर 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जिसमें जो बड़ी साइड थी 5 थी, वो बच्चों हमेशा हाइपोटेनस बनेगी, ठीक है। बड़ी साइड क्या बनेगी बच्चों? हाइपोटेनस बनेगी। बाकी परपेंडिकुलर और बेस में इंटरचेंजेबल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर तो कभी यही बेस हो जाएगा। एंगल पे डिपेंड करता है, मैंने बोला था परपेंडिकुलर, बेस एंगल पे डिपेंड होते हैं, बट हाइपोटेनस हमेशा आपका फिक्स होता है। तो 3, 4 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। अब इन्हीं 3, 4, 5 में आप कोई नंबर का बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सपोज करो मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मुझे क्या मिला? 3 2 जा 6 मिला। इसमें भी करो 2 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 मिला। इसमें भी करो 2 का, 5 2 जा 10 मिला। तो ये कंडीशन कहती है कि ये जो नई नंबर्स आ गई हैं 3, ये भी आपकी ट्रिपलेट्स होंगी, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगी। चलो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, हैं कि नहीं। हमने कहा 6 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं, 2 छोटी साइड का स्क्वायर का सम करने जा रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर बच्चों 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। सॉल्व किया कितना आया? 100 आया। क्या 100 जो तीसरी साइड थी 10, उसका स्क्वायर तो नहीं है? तो बिल्कुल 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। तो हमने क्या कहा? 2 छोटी साइड के स्क्वायर का सम लिया जो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया। सो 6, 8, 10 आर ऑल्सो पीटी, है ना। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। तो आई थिंक आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात समझ में आ गई होगी। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन इनको शॉर्ट में काम कर लेते हैं, है ना। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट हैं, तो आपको ट्रिपलेट्स अगर याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो इसी पर मैं एक नोट डाल दे रहा हूं कि अगर आपसे कोई कहे ABCR
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ए बी एन सी आर ट्रिपलेट्स, है ना। अगर आपसे बस इतना कह दे कि ये ट्रिपलेट्स हैं जहाँ पे मैं सी को हाइपोटेनस मान के चल रहा हूँ, ठीक है, बड़ी साइड है, इसी को मैंने माना, तो आप कोई एक विशेष नंबर का मल्टीप्लाई कर दो के का, तो के ए नई नंबर मिलेगी, के बी नई नंबर मिलेगी, और के सी ये तीसरी आपकी 3 नंबर न्यू आ गई हैं जो ए बी सी इनिशियल नंबर से नई नंबर फॉर्म की गई हैं। तो ये भी बच्चों क्या होंगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगी, है ना। ये आपकी कंडीशन आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आप जान लो और नोट करते रहिए मेरे साथ, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग पार्ट 2 जो कर रहे हैं, आपसे उम्मीद यही करते कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत अच्छे से हेल्प कर सकें, ठीक है। आप सपोज करो आपके उल्टे में मैं क्वेश्चन को करूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए बच्चों, जैसा भी आपको लग रहा है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि 3, 4 अगर आपके परपेंडिकुलर बेस में कुछ हैं तो हाइपोटेनस बच्चों कितना आता है, 5 आता है। अगर ये 5 है तो अगर मैं कोई नंबर आपको लिख दूँ ऐसे ही, आपको ट्रायंगल ऐसे बना के दिया जाए और आपसे कहे कि आप बताओ भाई, ये नंबर मैंने लिख दिया बच्चों 12, ये मैंने लिख दी 16, और आपसे कहा कि ये कितना होगा बताओ। तो हम देखते हैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है बच्चों। इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, 12 और 16 का 4 है। तो ये 4 जो एचसीएफ दोनों नंबर का आया, इस एचसीएफ से दोनों नंबर को हम लोग काटते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, तो हमारे बेसिक जो ट्रिपलेट्स का फॉर्म आ गया 3 4, उससे बच्चों कौन सा ट्रिपलेट अगला निकल के आता है, 3 4 से 5 आता है, हाइपोटेनस 5 आता है ना बच्चों, तो 5 आ गया। बट ये बेसिक है, ये कब है, जब हमने 4 से नंबर को कैंसिल कर दिए हैं। इसका मतलब हमें ओरिजिनल अगर नंबर चाहिए तो 5 में 4 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 4 हमें मिल जाए कितना, 20। तो हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। तो मतलब ये आपको अगर याद है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ आप निकाल सकते हो। नहीं तो फिर आप क्या करते बच्चों, आप निकालते कंडीशन लगाते p² + b² = h² आप निकालते, है ना। तो उस कंडीशन से आप लगाते, फिर क्या करते हो, p की वैल्यू 16 रखते, या यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। आपसे मैंने कहा था इंटरचेंजेबल है, मान लो ये एंगल है तो परपेंडिकुलर 16 ही होता, तो 16 का स्क्वायर करते और 12 का स्क्वायर करते, सॉल्व करते हम लोग। 16 का स्क्वायर आपको फिर याद होना चाहिए कितना होता है बच्चों, 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, आपको मिलेगा 0 और 0, 2 + 1 3 और एक कैरी 400 मिला। ये किसके इक्वल चल रहा है, h² बच्चों। अगर h² = 400 है तो h कितना आएगा, 400 का स्क्वायर रूट, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है। तब जाके आप इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब हाइपोटेनस निकाल पाते। आपने देखा कि मैंने पहले जो सॉल्व किया था बहुत ही फास्ट होता है, तो आप ऐसी चीज़ कर सकते हो। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर कॉम्पिटिशन में आप पढ़ते हो तो आपको सबसे फास्ट होना पड़ेगा और बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको उठाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में क्या मतलब है इसका बच्चों, देखते हैं। हमने आपको बताया था कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हो उसके लिए एक ट्रायंगल जो होता है वो बच्चों कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। सपोज करो हमारा ये ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल वर्टेक्स कौन सा है बच्चों, बी हमने ले रखा है। अगर मैं एंगल इसकी बात करूँ, आप इसको एक्स मानो, और भी एंगल को नोटेशन दिए जाते हैं। एंगल कई तरह से बच्चों नोट किए जाते हैं, बहुत सारे नोटेशन है एंगल नोटेशन का। अभी आप जो पढ़ोगे एक नया नोटेशन पढ़ोगे क्लास 10th में, थीटा ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, थीटा। हो सकता है आप अल्फ़ा बोलो, हो सकता है आप बीटा बोलो, ये बच्चों सिम्बल्स हैं। हो सकता है आप गामा भी बोल दो, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, या एक्स वाई जेड स्मॉल में, ये भी आप सिंबल्स के तौर पे यूज कर सकते हो। तो आपको कौन सी बुक में क्या क्या सिंबल्स हैं आपको वो बताए गए होंगे। नहीं तो हमने इतने सारे सिंबल्स बता दी, किसके लिए बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे यूज किए जाते हैं। तो अगर मैं इसको कहूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बच्चों, थीटा, इसे क्या बोलते हैं, थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। बाकी अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स वाई जेड से तो आप फेमिलियर हो। तो हमने जो एंगल लिया बच्चों कौन सा लिया है, थीटा लिया है। अब इसी एंगल थीटा के लिए आप बातें जान चुके हो कि अगर बच्चों ये एंगल हमारा थीटा, तो इसी के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। रिमेनिंग साइड हमारी कौन सी बची बच्चों, बेस बची, ठीक है। मैं एंगल का ट्रायंगल का नाम बदल रहा हूँ बच्चों, PQR लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका एक रीज़न ये है कि मैंने जो B लिखा है
वर्टेक्स पर भी बी था और एंगल बेस भी हमारा बी है, यहाँ भी बी लिखा था ना, तो मैंने इसलिए पी क्यू आर कर दिया ताकि आपको सारी चीज़ें डिफरेंट लगें। अब सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या सोच के बनाए गए। उन्होंने किया कि जो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, ये 3 साइड्स हैं, इन्हीं 3 साइड्स में उन्होंने रेशियो लेना शुरू कर दिए और जैसे लिखा P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लिया। फिर उन्होंने लिया B अपॉन H, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लिया। अगला रेशियो उन्होंने ले लिया परपेंडिकुलर और बेस में ही रेशियो ले लिया बच्चों। तो ऐसे रेशियो कितने लिए जा सकते हैं वो भी तो है ना। हो सकता है अभी नहीं कि उल्टे में रेशियो लेना शुरू कर दिए, जैसे कि H अपॉन P, जैसे कि H अपॉन B, है ना, हमने इनके उल्टे में रेशियो लिए। या फिर इन्हीं के उल्टे इसका लास्ट में क्या बचा, B अपॉन P। इस तरह से हमने बच्चों रेशियो लिए और इन रेशियो को एक विशेष नाम दे दिया गया। ठीक है, पहला नाम दिया गया साइन, SINE। और ये जो साइन है ये अकेला नहीं लिखा जाता, इसके साथ में कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। तो ये इस एंगल थीटा के लिए लिखा गया साइन थीटा। मैं अभी जो लिख रहा हूँ आपने ऐसा नहीं लिखा देखा है, आपने साइन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ देखा है SIN इस तरह से, और थीटा लिखा हुआ देखा होगा, नहीं तो आप देखने की आदत आपको बन जाएगी। तो बच्चों साइन होता है, अगला होता है कोसाइन, मैं फुल फॉर्म अभी लिख रहा हूँ, अगला होता है कोसाइन, फिर होता है टेंजेंट। इस तरह से आपके ये फुल फॉर्म है, इन्हीं को शॉर्ट में कैसे लिखा गया, साइन में ई हटाया गया, बना दिया साइन थीटा, थीटा को पास में लिखें, साइन थीटा लिखा गया। फिर कोसाइन में से IN ही हटा दिया गया, बचा कितना, कॉस, और क्या लिख दिया गया, थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H बोला गया। टेंजेंट में से जेंट हटाने के बाद ओनली TAN, TEN नहीं है, 10 वाला नहीं है, ओनली 10 लिखा गया। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, इनको कभी भी अकेला नहीं लिखा गया, इनके साथ में कोई एंगल होना चाहिए, तो tan थीटा लिखा गया। ठीक है, इसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो बने हैं, 3 तो ये हो गए बच्चों। अब ये जो भी 3 हैं इनके बारे में भी तो साइन था P अपॉन H, अगला आया H अपॉन P, उसको बोला गया कॉसेक, कॉसेक। H अपॉन B, इसको देखो तो B अपॉन H का उल्टा ये क्या है, सेक। और ये बच्चों लास्ट में क्या बचा, देखो P अपॉन B है, ये क्या है, B अपॉन P है, इसको बोला गया कॉट। और मैंने जैसा कहा कि ये अकेले नहीं लिखे जाते, तो कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस तरह से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। ठीक है, आप इनको जितने जल्दी लर्न कर लोगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो आप याद करना शुरू कर दें मेरे साथ। साइन थीटा बच्चों कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कितना होता है, सॉरी साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉट थीटा कितना होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन्हीं को सबको शॉर्ट में लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बच्चों। अब इन्हीं सबको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इन सबको शॉर्ट में लिखा गया, वो देखते हैं कैसे आप उसको याद कर सकते हो। मैं इन सबको फिर से मिटा रहा हूँ, ये सारी बातें आपको फिर से याद हो जाएंगी। तो इन्हीं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को शॉर्ट में जब लिखा गया तो लोगों ने ऐसे बना लिया, P लिखा, B लिखा और P लिखा, अपॉन में लिखा गया H, H और B। ठीक है, अगर हम कहें तो पहला वाला हमारा कौन सा था, साइन थीटा था बच्चों। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस था। दूसरा था कॉस थीटा, वो क्या था बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट था टेन थीटा, वो कितना था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगला था कॉसेक और थीटा, ये क्या था बच्चों हमारा, H अपॉन P था। नेक्स्ट था सेक थीटा, वो था H अपॉन B। और सबसे लास्ट में बच्चों था हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना था,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने जो लिखा है P अपॉन, अगर आप H पढ़ रहे हो, P अपॉन H तो क्या बोलोगे, साइन थीटा। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे, साइन थीटा। तो मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा है ये। अगला क्या, B अपॉन H। B अपॉन H तो क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दो कॉस थीटा। P अपॉन B जो क्या है, टेन थीटा है। तो आप यहाँ पे टेन थीटा छोटा सा लिख लो ताकि आपको याद रहे। अगर आपको कॉस थीटा पढ़ना है तो B अपॉन H, टेन थीटा पढ़ना तो P अपॉन B, साइन थीटा पढ़ना तो P अपॉन H पढ़ना। इसके बाद नीचे क्या लिखा गया, बिल्कुल वही कॉसेक थीटा लिखा गया, सेक थीटा लिखा गया और कॉट थीटा। आप लर्न कैसे करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जैसे मैंने बोला वैसे आप गाने की तरह से लर्न करिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा P अपॉन H, कॉसेक थीटा सेक थीटा, क्या मैंने बोला, सेक थीटा H अपॉन B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और बच्चों ने ही इसको बहुत अच्छी तरह से नए सिस्टम में याद किया है। वो क्या है, जो लिखा था PBP, ऊपर का पार्ट जो लिखा था बच्चों, उसको उन्होंने एक नाम दे दिया। P मतलब पंडित, B मतलब बद्री, P मतलब प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। बस ऐसे इसको याद करने के लिए उन्होंने बना रखा है। तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी टीचर्स इसको जानते हैं, बच्चों को भी पता है, शायद जो भी 10th पास आउट उनको तो पता ही हो गया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित मतलब P, हाइपोटेनस है हर, है ना। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। बाकी आप समझदार हैं, कैसे याद करना है आप जान गए हो। तो ये मैंने जो बताया है वो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस हमें पार्ट में हमने आपको यही बताया है कि साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कॉसेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P होता है। कैसे याद करने का शॉर्ट बस ये है, अच्छी क्लास का पूरा ये पूरा शॉर्ट है।